Namaste students, I am JVN Itisha Paul and from the Department of Food and Biotechnology. Today we are going to learn about carbohydrates. Firstly, we will discuss about the carbohydrates. What does the term means and what are the properties, what are the characteristics of carbohydrates. The term carbohydrates mean hydrates of carbon. That means carbon is the most important component or the part of these carbohydrates. And if we see in the structure, the जो कि एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है कार्बोहाइड्रेट का, दैट इज कंप्राइजेस ऑफ कार्बन. It comprises of three elements which are carbon, hydrogen and oxygen. These three elements are present in the structure of carbohydrates and these three elements comprises of carbohydrate. And if we talk about carbohydrate properties, it is a macromolecules. It helps in a body, it helps to store energy. ये क्या करता है, जैसे कि हम बात करते हैं, अगर बेसिकली हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में क्या होता है, एक ग्लूकोज का जो भी एनर्जी हमें मिलती है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. जितनी भी हमको एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी के अंदर वो स्टोर्ड होती है ग्लूकोज के फॉर्म में. अगर हम जनरली बात करें तो हम अगर बात करते हैं जिमिंग में, तो जिमिंग में क्या होता है कि लोगों को बोलते हैं कि प्रोटीन्स का आप इनटेक ज़्यादा करो और कार्ब्स को कम करो. लेकिन कार्ब्स से क्या होगी, आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसलिए हमें बोलते हैं कि लिमिटेड आपको कार्ब्स की क्वांटिटी लेनी चाहिए और उतनी ही ज़रूरत होती है. क्या होता है हमारी बॉडी में, जबकि आप फूड को इनटेक कर रहे हो, फूड में आपको मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स. जब आपका प्रोसेस होता है डाइजेशन का, तो वो फूड आपका टूटता है और जो आपको एनर्जी मिलती है वो एनर्जी आपकी ग्लूकोज के फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है. या तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होती है या फिर हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि वो ब्लड शुगर के फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है. अब हमारे सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स को जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, वो अपटेक कर लेते हैं उतनी एनर्जी, और जितनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो एनर्जी हमारी स्टोर हो जाती है या तो हमारे लिवर में और एल्स इन अ मसल्स. Whenever our body required this energy, ये हमें मिलती है लिवर या फिर हमारे मसल्स से. आगे अगर हम बात करते हैं कि what are the sources of carbohydrates, हमें ये मिलता है आपके पल्सेस में बनते हैं, सीरियल्स में मिलते हैं, रिफाइंड शुगर्स में मिलते हैं. और अगर हम देखें many of the vegetables it is a good source of carbohydrates. और हम बात करें आपकी कैंडीज होती हैं, कैंडीज में भी कार्ब्स पाए जाते हैं. तो these are the sources. हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं, अगर हम क्लासिफाई करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, तो these are classified into two basic categories. First one is simple carbohydrates and the second one is
complex carbohydrate. If we further classify simple, then it will be classified under two categories. First is the monosaccharides. Second is the disaccharides or the oligosaccharides. अगर हम कॉम्प्लेक्स को फर्दर करते हैं तो इट विल बी अंडर derived and it will be further into, हम इसको derived बोल सकते हैं या फिर हम इसको बोल सकते हैं polysaccharides. If we further classify polysaccharides, it will be under two categories, that will be heteropolysaccharide and the homopolysaccharides. अगर हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स की, तो अगर हम वर्ड से ही देखें, मोनो मीन्स वन. अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम इसको तोड़ते हैं, तो दिस टर्म मीन्स मोनो मीन्स वन एंड सेक्राइड्स मीन शुगर. तो मोनोसेक्राइड्स कंप्राइजेज ऑफ ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल. अगर हम बात करते हैं डाइसेक्राइड्स या ओलिगोसेक्राइड्स की, डाई अगर हम टर्म से देखें तो डाई मीन्स टू शुगर मॉलिक्यूल्स. सो disaccharides comprises of two sugar molecules. And when we talk about polysaccharides, the term itself means poly means many and saccharides mean sugar. So it means many sugar molecules comprises of polysaccharides. And when we classify polysaccharide into hetero means different and homo means same. So in hetero, different sugars will be incorporated to make one polysaccharide, and in homo, that means there will be a same many sugars, it will comprises of same sugar. Like अगर हम बात करें तो सब वो अगर ग्लूकोज है तो सारी या तो लीनियर चेन में ग्लूकोज होगा या फिर ब्रांच चेन में आपके ग्लूकोज होगा. So that's all for today's class. Thank you so much.